हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आपको पता है कि मैं आपकी हेल्दी लाइफ की हेल्प के लिए आपको टिप्स और रेमेडीज़ बताता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और ख़ुद को सेहतमंद रख सकते हैं। तो इन रेमेडीज़ को जानने के लिए, इन टिप्स के मतलब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ज़िंदगी भर काम आने वाले टोटके। अगर आप अपने चेहरे को जवान और हसीन रखना चाहते हैं तो रात को देसी घी लगाकर सोया करें। पाँव और हाथों की उंगलियों के दरमियान टाल्कम पाउडर लगाएं, इससे उंगलियों की जिल्द पर मौजूद नमी कम हो जाएगी। लकवा होने पर नाशपाती और सेब के रस को मिलाकर पीना चाहिए, इससे लकवा से निजात मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका पेट कभी ख़राब ना हो तो गंदम की रोटी इस्तेमाल करें, इससे कभी आपका पेट ख़राब नहीं होगा। छोटी इलायची पीसकर शहद मिलाकर चाटने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। शैम्पू की बोतल में 3 गोलियां स्प्रीन की हल कर लें और इस पानी से सर धोएं, सर की खुश्की दूर हो जाएगी। जो लोग टूथपेस्ट की बजाय मसवाक करते हैं, इनके दांत बहुत ही मजबूत और सीधे रहते हैं। खाने के फ़ौरन बाद गुस्ल करने से इंसान को जान जाने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी बहुत तेज़ हो जाती है। अगर बच्चे को बदहज़मी हो तो जायफल में घी या शहद मिलाकर नाक पर लगाएं। ज़्यादा गुस्सा करना मोटापे का मौजब है, गुस्से से परहेज़ करें। पेट भरकर खाना खाना, इसकी बहुत तिबी नुकसानात हैं। पेट भरकर खाना इंसान को गुनाहों में गर्क कर देता है। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से इंसान का बदन कमज़ोर हो जाता है। रोज़ कच्ची अदरक खाने से बढ़ती उम्र छुप जाती है, चेहरा जवान दिखाई देता है। बालों की मजबूती के लिए नीम का तेल इस्तेमाल करें। बबूल के पत्तों को पानी में उबाल कर पीने से पुरानी खांसी में फाका होता है। दिन भर की थकावट के बाद हाथ और पैरों को कुछ देर गर्म पानी में रखें, इससे आप बहुत पुरस्कून महसूस करेंगे। छिलकों समेत छोटी इलायची का गुड़ गाढ़ा बनाकर इसे गुड़ के साथ मरीज़ को पिलाने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। जो औरतें हामला ना हो रही हों, हम बिस्तरी करने से पहले अंडे की सफ़ेदी खा लिया करें, वो हामला हो जाएंगी। जो औरतें खड़े होकर पानी पीती हैं, इनकी छातियाँ ढीली हो जाती हैं, लटक जाती हैं। जिस घर में मुर्गी का गोश्त ज़्यादा पकता हो, इस घर में कैंसर की बीमारी फैलने का ख़दशा हो सकता है। अगर ज़िंदगी भर जवान रहना चाहते हैं तो हर खाने के बाद 2 काली मिर्चें खा लिया करो। ग्रीन टी के इस्तेमाल से जिस्म में शुगर लेवल में कमी लाई जा सकती है, जिससे ज़ियाबीतस से बचाव में मदद मिलती है। ग्रीन टी इस्तेमाल करने से याददाश्त में बेहतरी लाई जा सकती है। बांग्लादेशी ख़वातीन के मोटे स्याह बालों का राज कसरत से मछली का इस्तेमाल है। मछली का इस्तेमाल दिल के अमराज से बचाता है और झुर्रियाँ और बुढ़ापे के असरात को कम करता है। सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सबसे पहली चीज़ अंगूर और सबसे आखिरी चीज़ गेहूँ खाया था। सख्त चीकू खाने से जिस्म में फरबापन पैदा होता है। नरम चीकू बांझपन के लिए फ़ायदेमंद है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पेट दर्द में जली हुई डबल रोटी खाने से दर्द से निजात हासिल की जा सकती है, क्योंकि इसका स्याह हिस्सा इन जहरीले अज्जा को जज़ब कर लेता है, जो कि आपको किसी तरह मुतासर कर सकता है। नुस्खा बराए गुर्दे फेल। अंजीर से फेल गुर्दे का ऐसा मोजज़ाती इलाज जिसको बताया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके गुर्दे दोबारा काम करने लगे हैं। 5 अदद अंजीर के दाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसको ग्राइंड कर लें और नाश्ते से 25 मिनट पहले खा लेना है। बांझपन का रूहानी इलाज। फजर की नमाज से पहले उठकर शहादत की उंगली से पेट के ऊपर या मतीन 21 मरतबा लिखें, इंशाल्लाह जल्द फ़ायदा होगा। लटके हुए पेट का बेहतरीन इलाज। 7 से 8 दाने आलू बुखारे के
حسب ذائقہ کالا نمک چھڑک کر کھانا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ استعمال کرنے ہیں۔ آلو بخارا کھائیں، موٹاپا بھگائیں۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی جسم پر بہائیں۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے بہت سے نسخے جو کہ آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نسخے پسند آئے ہوں گے اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ایسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔